हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि 2024 के एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चन है। 2024 के एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन में अंत तक बने रहेंगे। और जिनका भी 2024 में एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए है, वो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इस चैनल पे जुड़ जाएं और अच्छा नंबर लाएं, क्योंकि 450 प्लस का टारगेट रखे हुए हैं। 450 प्लस आपको करना है। तो आप लोग जोर शोर से सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, तब तो फिर पता चलेगा कि आप लोग कितने वीडियो को पसंद कर रहे हैं। चलिए, वीवीआई सोशल सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ मैंने। परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन क्या है? परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा क्या है? मानव जनित आपदा क्या है? तो देखिए क्या है, मानवीय कारणों से आने वाली आपदा को मानव जनित आपदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानवीय कारणों से आने वाली आपदा को मानवीय आपदा कहा जाता है। जैसे आतंकवाद, महामारी, आग, विस्फोट, रेल, सड़क दुर्घटना, ये सब क्या हो गया? मानव जनित आपदा हो गया। क्या है? फिर से सुन लीजिए, मानवीय कारणों से आने वाली आपदा को मानव जनित आपदा कहा जाता है। और जैसे आतंकवाद, महामारी, ये मानव जनित आपदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है? ट्रेन दुर्घटना जो हुआ है, देखिए कितना ये विकराल रूप में हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? मानव जनित आपदा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति का पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति 1917 ईस्वी के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी। 1917 ईस्वी के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अच्छी नहीं थी और छोटे छोटे भूखंडों पर परंपरागत ढंग से खेती करते थे और काफ़ी गरीब थे। क्या थे वे? काफ़ी गरीब थे। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा नीति क्या है? देखिए, भाषा नीति क्या है? तो भारतीय संविधान में उल्लेखित भाषा संबंधित नीति को भाषा नीति कहा जाता है। क्या है? भारतीय संविधान उल्लेखित भाषा संबंधित नीति को भाषा नीति कहा जाता है। भाषा की संख्या कितनी है? कुल 22 है। कितना है? टोटल 22 है। भारत भाषाओं की संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत भाषाओं किसमें संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है? और अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत को राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। अनुच्छेद 343 के तहत भारतीय भाषा नीति के अनुसार प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और कोई एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा सीखना चाहिए। इसे त्रिभाषा सूत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? त्रिभाषा सूत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम किन्हीं 2 कार्यों का, नगर निगम के कार्य का वर्णन करें। एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर करेंगे। तो देखिए, नगर निगम, पटना नगर निगम का देखिए फोटो दिया हुआ है। नगर निगम के निम्नलिखित 2 कार्य हैं। निम्नलिखित 2 कार्य के बारे में बता रहा है। देखिए क्या है, नल गली का निर्माण करना, शुद्ध जल का प्रबंध कराना, गंदगी की सफाई करवाना। क्या करवाना? नगर निगम का काम क्या है? नल गली का निर्माण करना, शुद्ध जल का प्रबंध करना, गंदगी का सफाई करवाना, मानव पशु के लिए अस्पताल का निर्माण करना। मानव और पशु के लिए क्या करना? अस्पताल का निर्माण करवाना। आपदा से सुरक्षा, क्या हो जाएगा? आपदा से सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून क्या है? देखिए, दल बदल का किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा अपने दल को छोड़कर, क्या कह रहा है? किसी निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है और इसे रोकने के लिए बनाया गया कानून दल बदल कानून कहलाता है। भारत में 1985 में दल बदल कानून लागू हुआ था। कितना? इसमें 1985 में दल बदल कानून लागू हुआ था। जितना भी क्वेश्चन है सारा आपका 2024 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेंगे। नेक्स्ट है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? भारत में विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? तो देखिए, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधि के अनुपात बहुत ही कम है। भारत की विधायिका महिला प्रतिनिधि का अनुपात बहुत कम है।
लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पुरुष संख्या की 11% तक ही नहीं पहुंच पाई है। विभिन्न राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधि 5% से भी कम है। भारत महिला प्रतिनिधि के मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के विकासशील देशों से भी पीछे है। भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या 59 हो गई, कितनी होगी 59 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लेंगे। सांप्रदायिकता के 4 कारण निम्नलिखित हैं। संकीर्ण धार्मिक विचारधारा। संकीर्ण धार्मिक विचारधारा अपने धर्म को अन्य धर्मों से अधिक श्रेष्ठ माना, अपने धर्म को अन्य धर्मों से अधिक श्रेष्ठ माना, अन्य धर्मों के प्रति घृणा फैलाना, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रीय हितों को न समझना, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रीय हितों को न समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। देखिए क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन जो हुआ था प्रथम जन आंदोलन, वह आंदोलन जिसमें सामान्य जनता की सक्रिय एवं प्रत्यक्ष भागीदारी होती है जन आंदोलन कहलाता है। गांधी जी द्वारा भारत में प्रारंभ में किए गए चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर नील आंदोलन और खेड़ा आंदोलन स्थानीय स्तर के आंदोलन थे, परंतु गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन भारत को ऐसा प्रथम स्थान आंदोलन जिसमें पूरे भारत को समान जनता ने भाग लिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, प्रथम जन आंदोलन था। क्या था? प्रथम जन आंदोलन था। ये देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। कितना? 1920 ईस्वी में 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। इसी कारण असहयोग आंदोलन को ठप कर दिया गया था। कब ठप किया गया था? 14 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया गया था। देखिए क्वेश्चन आ गया, चोरा चोरी हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? चोरा चोरी हत्याकांड जो है 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के देवरिया जिला, गोरखपुर के कौन सा जिला? देवरिया जिला में 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जेल में जला दिया गया था। 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जेल में जलाया, जिसे चोरी चोरा हत्याकांड कहते हैं। इस चोरी चोरा हत्याकांड का असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी को 6 साल का जेल हो गया था, लेकिन वह 2 साल में भी वापस जेल से निकल गए थे। वह 2 साल में ही वापस जेल से निकल गए थे। कौन? महात्मा गांधी। 5 फरवरी देखिए कौन सा है? चोरा चोरी जनपद गोरखपुर। रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? देखिए रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो रोलेक्ट एक्ट भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए सिडनी रोलेक्ट समिति की सिफारिश पर 1919 में निर्मित एक दमनकारी कानून था, जिसमें शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। रोलेक्ट एक्ट में क्या था? रोलेक्ट एक्ट भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए सिडनी रोलेक्ट समिति की सिफारिश पर 1919 में निर्मित एक दमनकारी कानून था, जिसमें शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। ये कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। पूंजीवाद क्या है? अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। तो देखिए वह विचारधारा जिसके तहत उत्पादकों के साधन पर जिन निजी व्यक्तियों का स्वामित्व स्वीकार किया जाता है पूंजीवाद कहलाता है। वह विचारधारा जिसके तहत उत्पादकों के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व स्वीकार किया जाता है उसे पूंजीवाद कहलाता है। जैसे कहाँ पे है पूंजीवाद? अमेरिका में। संघ राज का अर्थ बताएं। संघ राज का अर्थ बताएं। देखिए जब किसी देश में शासन संचालन के दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है वह संघ राज कहलाता है। वह क्या कहलाता है? संघ राज कहलाता है। संघ राज में सर्वोच्च स्तर पर केंद्र की सरकार होती है, राज्य संघ के सहायक होते हैं। राज्य किसके सहायक होते हैं? संघ के सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो 26 जनवरी 1950 देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। इसे स्पष्ट किया गया है कि इस देश के किसी वंशज राजा का शासन नहीं होगा। देश में किसी वंशज राजा का शासन नहीं होगा। संविधान यह व्यवस्था करता है कि देश का शासक राष्ट्रपति होगा। देश का शासक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। जो जनता द्वारा एक अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। वार्ड परिषद का कार्य क्या है? तो वार्ड परिषद का देखिए कार्य क्या है। तो वार्ड परिषद के निम्नलिखित कार्य, वार्ड
की सड़कों, गलियों और नालियों का निर्माण एवं नियमित सफाई। दूसरा पॉइंट है सड़कों, गलियों एवं सार्वजनिक स्थलों में बिजली पर उपलब्ध की व्यवस्था करना। वार्ड की जल वितरण प्रणाली को दुरुस्त तथा उसकी निगरानी करना। निर्मल पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराना, निर्मल पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध करवाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में लिखें। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया। भारत के सभी नागरिकों को देश में कहीं भी जाने का, निवास करने, व्यवसाय करने आदि का समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है कि भारत के सभी नागरिक को देश में कहीं भी जाने का, निवास करने, व्यवसाय करने का आदि का समान अधिकार प्राप्त है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है इसका। जितना भी क्वेश्चन करा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2024 वाले स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1920 में। कितना है 1920? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुना था? तो गांधी जी ने दांडी चुना था। कहाँ? दांडी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया था। किस घटना के कारण? तो जलियांवाला हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? सविनय आंदोलन की शुरुआत हुई दांडी यात्रा से। कब? कौन सा यात्रा? दांडी यात्रा 1930। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। करो या मरो कब? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब? 28 दिसंबर 1885। डेट क्या? 28 दिसंबर 1885। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत का में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद किया? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू किया था? तिनकठिया प्रणाली जो होती है किसानों पे। किस पे? किसानों। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? सरकार ने हंटर समिति का। कौन सा समिति? हंटर समिति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था 1925 में केबी हेडगवार ने। कौन किया था? 1925 में केडी हेडगवार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी। अब बताइए कितना किसको नंबर आया? आप कमेंट में बता सकते हैं आप कितना सही जवाब दिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।